नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिम इंडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक बार फिर से हिम इंडिया एजुकेशन आपके लिए वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन लेके आया है। और इस वीडियो में जो है हम लोग आपके लिए लाइनमैन में क्या सैलरी रहेगी, क्या प्रमोशन चैनल रहता है, कैसी ये जॉब रहती है, तो कितनी आपके लिए ये वैल्यूएबल रहने वाली है, उसकी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो क्वेरी थी हमारे एक सब्सक्राइबर की तरफ से हमसे पूछा गया था कि JOIT के वीडियो पे जब हमने बनाई थी कि लाइनमैन के ऊपर भी वीडियो जो ज़रूर बनाए, तो उसी को देखते हुए अब जो है हम लोग आपके लिए कुछ लाइनमैन्स की डिटेल विद नोटिफिकेशन शेयर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि लाइनमैन की पोस्टें कहाँ निकली थी। लाइनमैन की पोस्टें जो है 971 पोस्ट कोड में निकली थी। टोटल पोस्टों की बात करें तो 186 पोस्टें थी। और इसमें अगर सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में जो है 11,810 रुपये सैलरी देने की बात की गई थी। लेकिन ये जो सैलरी थी पुराने बेसिक पे और पुराने ग्रेड पे के हिसाब से कैलकुलेट की गई थी। अब न्यू पे कमीशन के हिसाब से बात की जाए तो कॉन्ट्रैक्ट में जो आपकी सैलरी है वो 13K के आसपास रहने वाली है। तो 13K के आसपास आपकी सैलरी रहेगी और जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा वो आपका 2 साल का रहेगा, यानी कि 2 साल जो है आपको 13 से 14,000 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। बात करते हैं कि लाइनमैन के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कैंडिडेट लाइनमैन लग सकते हैं। तो लाइनमैन के लिए 2 ऑप्शन है दोस्तों, या तो आपने मैट्रिक पास आउट की हो ITI सर्टिफिकेट के साथ। जो ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आपका या वायरमैन में होना चाहिए या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में होना चाहिए। अगर आपके पास ITI पास नहीं है, आपने मैट्रिक की है, साथ में 3 साल का डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। बोनाफाइड हिमाचल के कैंडिडेट ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बोनाफाइड हिमाचल के नहीं हैं तो आपकी 10th +2 हिमाचल से पास आउट होनी चाहिए, क्योंकि ये क्लास 3 कैटेगरी की पोस्ट है। तो यानी आप देख सकते हैं 2 टेक्निकल पोस्टें इसमें रिक्वायर्ड है, या तो ITI हो आपकी या फिर डिप्लोमा हो। तो अगर आपकी दोस्तों अगर इसमें अपॉइंटमेंट हो जाती है तो आपकी जो प्रमोशन भी होगी वो इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपने ITI की है तो आपका प्रमोशन अलग रहेगा, अगर आपने डिप्लोमा किया और आपकी सिलेक्शन होती है तो आपका प्रमोशन अलग रहेगा। और क्या वो प्रमोशनें रहेगी, आप उस पर चर्चा करते हैं। तो एक और नोटिफिकेशन हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं दोस्तों। ये जो नोटिफिकेशन थी 3/5/2018 की नोटिफिकेशन थी, जिसको कि जो है अभी कुछ समय पहले माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से जो है इसको अब अमेंड कर दिया गया था। पहले जो इसमें प्रमोशन क्राइटेरिया था उसकी बात करते हैं। तो लाइनमैन के बाद जो अगली प्रमोशन होती है दोस्तों वो जूनियर इंजीनियर या फोरमैन की पोस्ट के लिए होती है। उसके लिए जो ITI होल्डर कैंडिडेट्स थे उनकी 7 साल की रेगुलर सर्विस के बाद ये प्रमोशन होती थी। और जो नॉन ITI कैंडिडेट थे उनकी 10 साल की रेगुलर सर्विस के बाद ये प्रमोशन होती थी, जिसको कि जो है अब चेंज कर दिया गया है 2021। अभी जो रिसेंटली नोटिफिकेशन हुई है ये पोर्शन उसमें ऐड किया गया है कि जिसमें अब ITI जो रेगुलर पास से कैंडिडेट है उनकी 5 साल के बाद वो एलिजिबल हो जाएंगे अगली प्रमोशन के लिए। और जो नॉन ITI कैंडिडेट है वो 7 साल के बाद अगली प्रमोशन के लिए ड्यू हो जाएंगे। तो जैसे कि आपने RNP रूल देखा, या तो ITI के बिना कैंडिडेट जो है इसमें लग नहीं सकते, या तो आपकी ITI होनी चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये जो दूसरी वाली कंडीशन है ये पुराने कैंडिडेट्स के लिए, जो पुराने एम्प्लॉइज़ है हिमाचल प्रदेश में, वो इस पर डिपेंड करते हैं जिन्होंने ITI पुराने टाइम्स में नहीं की हुई है और उनकी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जॉब लगी हुई है। लेकिन अब जो कैंडिडेट आएंगे वो ITI होल्डर या डिप्लोमा होल्डर ही आएंगे, तो उनकी पूरी 5 साल की रेगुलर सर्विस के बाद जो है वो नेक्स्ट प्रमोशन के लिए ड्यू हो जाएंगे। तो 2 साल आप कॉन्ट्रैक्ट का रखें और 5 साल आप रेगुलर सर्विस का रखें, तो टोटल 7 साल के बाद जो है आपकी नेक्स्ट प्रमोशन के लिए आप एलिजिबल होंगे। प्रमोशन आपकी तभी होगी जब अगली प्रमोशन जो है आपकी पोस्टें वैकेंट होगी, या जूनियर इंजीनियर या फोरमैन की पोस्ट वैकेंट होगी, तभी आपकी जो है नेक्स्ट प्रमोशन होगी। अगर आप ITI पास कैंडिडेट है, 5 साल की रेगुलर सर्विस है, तो आप फोरमैन की पोस्ट पे आपकी प्रमोशन होगी। अगर आप डिप्लोमा होल्डर वाले कैंडिडेट है, आपकी 5 साल की रेगुलर सर्विस कंप्लीट हो चुकी है, तो डिप्लोमा वालों की जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए जो है नेक्स्ट प्रमोशन होगी। तो ये इस प्रकार से आपकी 2 अलग अलग प्रमोशनें चलेगी। तो ये तो हो गया लाइनमैन से अगली प्रमोशन के बाद। अब देख लेते हैं कि जब आपकी नेक्स्ट प्रमोशन होगी तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो दोस्तों, जब आप जूनियर इंजीनियर या फोरमैन बन जाएंगे तो ये दोनों पोस्टें जो है, जूनियर इंजीनियर या फोरमैन की पोस्ट जो है, ये दोनों इक्विवेलेंट पोस्ट है इसमें हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। तो आप ये नहीं देखेंगे कि अगर आपने ITI किया तो आप कम पोस्ट पे लगे हैं, या आपने फोरमैन आपने डिप्लोमा किया तो आप अलग पोस्ट पे लगेंगे। ये दोनों पोस्टें के जो सैलरी स्ट्रक्चर है, जो प्रमोशन चैनल है, वो इक्विवेलेंट है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। चाहे आपने डिप्लोमा किया हो चाहे ITI की हो, आपकी सेम टेन्योर पे ही प्रमोशन होगी। तो जब आप फोरमैन बन जाएंगे या फिर जूनियर इंजीनियर बन जाएंगे, तब आपको जो बेसिक पे है 43,800 बेसिक पे फिक्स किया जाएगा। लेवल 13 का ये बेसिक पे रहेगा न्यू पे कमीशन का। तो 43,800 रुपये आपकी तब बेसिक पे होगी। इस पर आप जैसे कि अब 31% DA है, तो 31% 43,800 का आप कैलकुलेट करेंगे कितना बनता है, उसमें ऐड कर देंगे, तो उतनी सैलरी जो है आप जूनियर इंजीनियर में या फोरमैन में इस वक्त स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ले पाएंगे।
लेकिन जब तक आपकी ये 5 साल की रेगुलर सर्विस कंप्लीट होगी और आप फोरमैन बनेंगे तब तक जो है डीए है वो भी बढ़ के 50% तक हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपकी तब कितनी सैलरी होगी। तो जूनियर इंजीनियर के बाद भी यही सिलसिला दोस्तों ख़त्म नहीं होता है, या फोरमैन के बाद जो है आप नेक्स्ट प्रमोशन जो है असिस्टेंट इंजीनियर, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। उसके लिए फिर से आपको 5 या फिर 7 साल की जो रेगुलर सर्विस करनी पड़ेगी। इसके लिए हम लोग अभी श्योर नहीं है कि 5 साल है या 7 साल है असिस्टेंट इंजीनियर बनने के लिए एलिजिबिलिटी। तो जेई के बाद जो है आपका प्रमोशन चैनल असिस्टेंट इंजीनियर का होगा और आप क्लास 1 कैटेगरी में जा सकते हैं। यानी कि अगर आपकी 20 से 25 साल नौकरी है तो आप क्लास 3 कैटेगरीज में अपॉइंटेड होकर जो है क्लास 1 कैटेगरी तक आप जो है रिटायर्ड हो सकते हैं। तो ऐसा मौका या दोस्तों आपको हर डिपार्टमेंट्स में नहीं मिलेगा। ये स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स में ही है कि आपका प्रमोशन चैनल बहुत अच्छा है। और बहुत सारे प्रमोशंस का जो चैनल है वो पहले अधिक होता रहा, किसी का 10 साल बाद प्रमोशन होती थी, उसका टेन्योर अब माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से घटा के 7 साल कर दिया गया है। जिनकी 7 साल के बाद प्रमोशन होती थी उनका टेन्योर घटा के अब जो है 5 साल कर दिया गया है। तो इसमें स्टेट एम्प्लॉयज़ बोर्ड की जो यूनियन है और हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, दोनों के बीच से ये अचीवमेंट है जो हासिल की गई है, दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के। तो अगर आपको लाइनमैन और किसी लाइनमैन के साथ जो है पटवारी या क्लर्क या जेओआईटी की ऑप्शन मिलती है चूज़ करने के लिए, तो आप लाइनमैन की पोस्ट के लिए जाएँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको स्केल भी अधिक मिलेंगे और प्रमोशन चैनल भी अधिक अच्छा मिलेगा। तो ये तो था दोस्तों लाइनमैन से रिलेटेड अपडेट। अगर आपको भी ऐसे अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को ज़रूर कीजिएगा। और अगर किसी और पोस्ट के ऊपर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, तो आपके लिए भी हम लोग उस पर वीडियो ज़रूर लेके आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग हिम इंडिया एजुकेशन।